हम लोग दौरा लेकर नाथ बाबा की घाट की ओर जा रहे हैं। रास्ते में माहौल बहुत ही भक्तिमय है। हर तरफ छठ गीत गूंज रहे हैं। महिलाएं टोकरी और सूप लिए आगे बढ़ रही हैं। सूरज देव की आराधना के लिए सब उत्साहित हैं। कोई ईख लेकर जट चल रहा है। नाथ बाबा घाट की ओर जाते जाते पूरा रास्ता आस्था और श्रद्धा से भरा हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। अभी हम लोग नाथ बाबा घाट पहुंच गए हैं। यहाँ दौरा रख कर अब गंगा जल लेने आ गए हैं। सभी व्रतीजन अपने कलश के लिए पवित्र गंगा जल भर रहे हैं। हम लोग भी भर रहे हैं। घाट पर बहुत ही सुंदर और श्रद्धा भरा माहौल है। हर ओर छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं और वातावरण भक्ति से सराबोर है। ये बक्सर का नाथ बाबा घाट है और बक्सर में छठ पूजा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके बिहार में बिहार की संस्कृति परंपराओं के साथ यहाँ कुछ तैयारी होती है। जैसे नहाए खाए पहला दिन होता है। व्रती महिलाएं सुबह स्नान कर सुबह भोजन कद्दू भात चना दाल बनाती हैं। लहसुन प्याज वर्जित होता है। दूसरा दिन होता है खरने का, जिसमें कि गुड़ की खीर और रोटी बनाकर सूर्यास्त के बाद भोग लगाया जाता है। और आज तीसरा दिन संध्या अर्घ का है, जहाँ फल ठेकुआ गन्ना और पूजा सामग्री से सूप सजाकर नदी तालाब के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ छठ व्रती लोग एक गंगा नदी में लगा रहे हैं। छठ पूजा उत्तर भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, जो सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का प्रतीक है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें नहाए खाए खरना संध्या अर्घ और उषा अर्घ यानी सुबह का अर्घ शामिल है। अभी हम लोग भी घाट घूमने निकल गए हैं। लोग नदी तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं और जीवनदाता ऊर्जा का प्रतीक है। छठ पूजा प्रकृति के प्रति सम्मान, परिवार की एकता और आत्मशुद्धि का संदेश देती है। यह कठिन अनुष्ठान समर्पण और विश्वास की मिसाल है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसका विशेष महत्व है, लेकिन अब यह पूरे भारत में मनाया जाता है। यहाँ तक कि अब इसको विदेशों में भी लोग मना रहे हैं। जहाँ जहाँ पर बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं वहाँ पर मनाते हैं। कम होगी, आर्टिफिशियल लाइट जल्दी जाएगी। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है, जो सूर्य देव और छठी मैया की आराधना को समर्पित है। इसे परिवार और एकता का जिसे सामूहिक संयोजन कहते हैं, रिश्तों को और मजबूत बनाता है। इसमें पर्यावरण का हम लोग संदेश देते हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। मानसिक और शारीरिक अनुशासन इसमें चाहिए होता है, जिससे कि आत्म शुद्धि होती है। बच्चों की संतान के कल्याण और घर में खुशहाली का प्रतीक होता है। इसका महत्व है। इसमें प्रसाद में ठेकुआ गन्ना फल दूध पवित्रता और आस्था का प्रतीक होता है। छठ घाट तक जाने वाले सड़कों की विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। छठ घाट की सफाई की जाती है। छठ घाटों पर भीड़ नियंत्रण की भी व्यवस्था की जाती है, जो समाज मिलकर ही करते हैं। यहाँ पर छठ पूजा के समय देश विदेश में बिखरा हुआ परिवार एक ही छत के नीचे छठ घाट पर आते हैं। छठ महापर्व मनाते हैं। यह पर्व संयुक्त परिवार व्यवस्था को मजबूत करता है और संयुक्त परिवार व्यवस्था की महत्व को वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। परिवार के सभी महिलाओं को स्वर से स्वर मिलाकर सामूहिक गीत गाने का अभ्यास कराता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर ठेकुआ जैसे पारंपरिक पकवान बनाने एवं प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का आनंद उठाते हैं। छठ घाटों पर पारिवारिक एकजुटता का भाव सहज रूप से दिखता है। अब देखिए, जैसे शाम हो गया है, लाइट जलने लगी है और भी खुशनुमा माहौल हो गया है। अब लग रहा है और शाम का लोग दे करके कुछ लोग घर भी निकल रहे हैं। कंधे पर ईख लेकर के जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर माहौल है। हम भारतीय पर्यावरण संरक्षक नहीं अपितु पर्यावरण पूजक भी हैं। इस भाव का स्वाभाविक प्रस्फुटन है छठ महापर्व। ये
सजाया गया है मुख्य द्वार नाथ बाबा मंदिर जाने के लिए। जैसा आप देख पा रहे हैं हर रास्ते चौराहे पर लाइट लगाई गई है कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन भी लगाया गया है, कैमरे से निगरानी भी हो रही है। अब देखिए शाम का अर्घ कंप्लीट हो चुका है तो छठ व्रती घर जा चुके हैं, फिर सुबह में आएंगे। जो लोकल नहीं होते हैं यानी बक्सर के नहीं होते हैं, जो दूर से आए होते हैं, आसपास एरिया से आए होते हैं, तो घाट पर ही रुकते हैं। आइए अब नाथ बाबा के घाट से निकल करके हम लोग चलते हैं राम रेखा घाट, जो बक्सर में ही है। बक्सर का राम रेखा घाट गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भगवान राम से जुड़ी पौराणिक कथा के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ स्नान कर ताड़का का वध के पाप से मुक्ति पाई और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा की। देख रहे हैं राम रेखा घाट हम लोग पहुँच चुके हैं और ये कितना सुंदर सजावट हुआ है, लाइट जगमगा रहा है। अभी हमने मेन द्वार देखा राम रेखा घाट का, जहाँ बगल में हनुमान मंदिर भी था। अभी हम लोग राम रेखा घाट पर गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सजावट है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी है, यहाँ पे सुविधाएं भी है, सीसीटीवी भी है, एनडीआरएफ टीम भी तैनात है, लाइटिंग भी बहुत सुंदर है, सफाई भी है, बैरिकेटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे दुकान वाले भी अपना दुकान लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पर विशेष आयोजन होते रहते हैं, गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहता है। आस्था, शांति और परिवार की एकता का प्रतीक है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है सूर्य भगवान की, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यहाँ पे गाने भी चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पर, बहुत सुंदर माहौल है, भव्य, बहुत ही दिव्य, खूबसूरत। छठी मैया का आशीर्वाद सब लोग ले रहे हैं, यहाँ पर सूर्य भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये हम लोग गंगा घाट पर पहुँच गए, राम रेखा घाट जिसको बोलते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है देख करके। लाइट की व्यवस्था है, ईख रखे हुए हैं। छठ घाटों पर सामाजिक समरसता का सहज भाव देखा जा सकता है। एक साथ सामूहिक अर्घ दान करना, एक दूसरे से मिल बांट कर प्रसाद ग्रहण करना। इस पर्व में कोई पुरोहित नहीं होते, अर्थात प्रत्येक छठ व्रत करने वाला ही पुरोहित होता है। समाज का हर वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर छठ घाटों एवं गलियों की सामूहिक स्वच्छता के अभियान में लगते हैं। यहाँ पर लोक आस्था के महापर्व छठ का शारदा सिन्हा जो गायिका थी, उनका यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। अभी देखिए कितनी अच्छी सजावट है। हम लोग राम रेखा घाट से जा रहे हैं और ये देखिए कितनी अच्छी सजावट हो रखी है राम रेखा घाट पर। अब राम रेखा घाट से हम लोग निकल करके बक्सर शहर में भी देखेंगे कैसी कैसी सजावट है, वहाँ पर भी जाएंगे। तब तक ये आ गए हम लोग ताड़क नाला, इसको ताड़क नाला बोलते हैं, जहाँ से भी हम लोग गुजर रहे हैं, ये ताड़क नाला है बेसिकली। अब हम लोग भी पेपरपति रोड में जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए घरों पर भी सजावट है, दीपावली की तरह एकदम चमक रहा है सारी चीज़ें। बहुत सुंदर सजावट है यहाँ पर पेपरपति रोड में, बहुत सुंदर सजावट है यहाँ पर। अब हम लोग आ गए हैं जमुना चौक। ये देखिए ये है हमारा पुलिस चौकी। पुलिस चौकी बहुत सुंदर सजावट है यहाँ पर। अब पुलिस चौकी से हम लोग आगे आएंगे किला मैदान की तरफ। ये देखिए पटाखे छूट रहे हैं, ये देखिए पटाखे छूट रहे हैं छठ मौके के अवसर पे। बहुत सुंदर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। छठी मैया की जय।